नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार चरण सिंह वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ देहरादून से बोल रहा हूँ। ऑफिस अभी बंद करके आ रहा हूँ पौंदा से। तो मेरा ये वीडियो रहेगा क्लॉक टावर तक, यानी कि देहरादून तक। अकेला बैठा था, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लो। टाइम को दोस्तों देखो, यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। समय का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। सीखो और सिखाओ। देखो, सिख धर्म में क्या लिखा है? सिख का मतलब क्या है? सिखिज्म, सिख क्या है? सिख का मतलब है सीख। सीख, सिखा, सीख। तो सिख जो है ना, अपने आप को कभी भी ना नहीं बोलता कि मैं पूरा ज्ञानी हूँ। कोई भी ज्ञानी नहीं है, पूरा कोई भी नहीं है, कोई भी पूरा सूरा नहीं है। पूरे का दो मतलब होते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक पूरा वर्ड होता है। अब मैं ज्ञान की बातें करूंगा, मैंने कोई प्रॉपर्टी की बात, कोई ज्ञान व्यान नहीं देना। इसके अलावा भी हम कुछ बात से, हम लोग दोस्त हैं, आप और हम, मैं दोस्त हूँ। दोस्ती में कोई उम्र का तकाजा नहीं होता है। मैंने कितनी बार बोला है कि जो एज है ना, वो एक नंबरिंग है, नंबरिंग। अगर हर इंसान जो भी 60 प्लस है, 70 प्लस है, अकेला है, मेरे से बात करो यार। अपने आप को अकेला मत समझो। कोई अकेला नहीं है। अकेला अकेला ही हम आए हैं, अकेले ही जाएंगे एक दिन ज़िंदगी में। लेकिन अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहो। दुनिया को साथ लेके चलो, आप अकेले नहीं हो। अब देखो, मैं अकेला हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी सुबह देखूंगा सब्सक्राइबर कितने हो गए, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने कमेंट किया, ढेर लग जाता है मुझे। और मुझे माफ़ करना, मैं जवाब नहीं दे पाता। कहीं आते हैं सर, कमेंट्स का जवाब नहीं देते हो। फेसबुक में भी यही भरा पड़ा है, सर आप जवाब नहीं देते हो, आपकी बातें अच्छी लगती है, जवाब नहीं देते हो। इंस्टाग्राम में भी यही है, हैं। और मेरा स्टाफ भी यही कहता है, सर आप जवाब नहीं देते। मैं कह करूँ क्या यार, खाने का भी टाइम चाहिए, काम करने का तो टाइम पूरा चाहिए। तो मेरा टाइम यही होता है, जब मैं गाड़ी में बैठूँ ना, तो मुझे यहाँ से घर जाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा या 45 मिनट लगा लो, मैंने कभी गिना नहीं है। सैदार रोड से यहाँ तक 1 घंटा, पौना घंटा लगता है पौंदा में। मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे का फ्रंट व्यू करता हूँ। मुझे देख के क्या, ये देखो जी, ये रात हो रही है यहाँ पे। वो जंगल का सीन था, मैंने काट दिया वो। मेरा ऑफिस ही ऐसी जगह पे है, ऐसी पवित्र जगह पे है। मैं आपको बताऊं, पौंदा के अंदर ना, क्योंकि आज जो बात करनी है, ज्ञान की करनी है, शिक्षा की करनी है। कोई प्लॉट की बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। ये जो पौंदा है, पौंधा, पौंधा का अगर मैं मीनिंग निकालूं ना, जैसा है ना पाउंटा, पाउंटा, पाउंटा मतलब पाउंटा। पाउंटा साहब जो हमारा गुरुद्वारा साहब है, वहाँ हमारे गुरु गोविंद सिंह ने अपना पाँव टिकाया था, इसलिए नाम उसका पाउंटा साहेब। ऐसे ही पौंदा साहेब, पौंदा साहेब के अंदर, पौंदा के अंदर जो बीज बोया था ना हमारे बाबा नंद सिंह जी ने, उन्होंने तपस्या करी थी यहाँ पे। ये जो गुरुद्वारा है, ये समझो कि इतनी पवित्र भूमि है। उस जमाने में यह जंगल हुआ करता था, आज से 15-20 साल, 25 साल पहले, जब मैं यहाँ आता था बच्चों को लेके ना, पौंदा के अंदर जमीन की भाव तो छोड़ो, मिट्टी के भाव थी। लेकिन ये जो धर्मस्थल है ना, मैं आपको प्लॉट नहीं भेज रहा हूँ, ये नहीं कह रहा पौंदा में लो। पौंधा का मतलब क्या है? जैसे पाउंटा साहब है, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, उन्होंने अपना पाँव टिकाया था, उन्होंने अपना घोड़ा बांधा था, उन्होंने विश्राम किया था। विश्राम के लिए थक थक जाते, थक गए थे जब जब मुस्लिमों के साथ उन्होंने इतनी वार्स लड़ी हैं, इतने युद्ध लड़े, सारे युद्ध जीते, किसी युद्ध में हारे नहीं। तो वो टिकाव के लिए आए पाउंटा साहब। उस जगह का नाम पड़ गया, उस धरती का नाम पड़ गया पाउंटा, पाउंटा साहब। आज भी पाउंटा साहब है। तो कई बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कहता हूँ पौंदा तो समझते हैं पौंटा, जब मैं कहता हूँ पौंटा तो समझते हैं पौंदा। तो पौंटा और पौंदा अलग अलग हैं दोस्तों। देखो, बातों में बात निकलती है ना, जो दिमाग में बात आती है वो बोलता हूँ। ये है पौंदा, नॉट पौंटा। पौंटा यहाँ से मात्र, मैं तो शीशा बंद कर लो, आवाज आ रही है। पौंदा से पौंटा मात्र 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 मैं कितना बोलूँ,
1 घंटा लगा लो, चलो 45 मिनट लगा लो, इतना ही लगता है। मैं जाता हूँ तो 45 मिनट से भी कम लग जाते हैं, मेरी स्पीड ही ज़्यादा होती है। मैं तो 60 to 80 तक चलता हूँ। मान लो 1 घंटा है, तो पोंदा से पोंटा एक साहब है। पोंटा साहब में हमारे गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, उन्होंने पाँव टिकाया था। उन्होंने वहाँ भवानी का युद्ध भी लड़ा था, पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध भी लड़ा था। अभी तक वो धार्मिक हो गया। जितना ज्ञान है उतना बांटूंगा, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। तो जब पोंटा में आए ना गुरुजी, तो आसपास के राजा जो थे ना हिमाचल के, वो लोकल पब्लिक को तंग करते थे। तो वो लोग आए, गुरुजी हमें बचाओ, जो यहाँ के जो पहाड़ी राजा है ना हमें बड़ा परेशान करते हैं। और उसके बाद एक भवानी का युद्ध लड़ा उन्होंने, और यहाँ पे कोई शेर था, उस जमाने में शेर था, वो बड़ा आतंक मचा रखा था उसने। आज भी होता है, बगेड़े आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं गाँव में, बच्चे उठा के ले जाते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, उन्होंने तीर चलाया, उस शेर को मारा। बाकी इतिहास गवाह है, आप गूगल सर्च करना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सिख कभी झूठ नहीं बोलता। जो हमारा धर्म में लिखा है, जो सिखा है, वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। तो गुरु जी वहाँ पे आए थे, लेकिन वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह आए थे। जो पोंदा साहब है ना, यहाँ हमारे आए थे बाबा नंद सिंह जी। और आप लोगों को कसम है, आप गूगल में सर्च करना बाबा नंद सिंह जी, उनके बारे में हिस्ट्री गूगल से जानना। वो बाबा नंद सिंह ने यहाँ तपस्या करी थी। उन्होंने यहाँ 300 साल तपस्या करी, 300 साल, यानी कि 3 जन्म लिए उन्होंने यहाँ पे। 300 साल जन्म लिए बाबा नंद सिंह जी। उनका तो मैं खैर, मेरा मुंह ही नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं उनकी बात बता सकूं। मेरी औकात ही नहीं है, मैं तो नाली का कीड़ा हूँ, क्या कुछ भी नहीं है। मैं उनका क्या बताऊँ, कुछ नहीं पता मुझे। मैं उस लाइन में अज्ञानी हूँ। इतना समय नहीं मिला मुझे अपनी लाइफ में कि मैं हिस्ट्री का भी समझ रखता। जितनी मुझे नॉलेज है मैं समझता हूँ। हम गुरुद्वारे जाते हैं, कथावाचक होते हैं, कथा सुनाते हैं, बस सुनते हैं, समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। कुछ ग्रहण करता है, कोई नहीं करता। लेकिन मैं तो देखो जी, जितना मैं नॉलेज ले सकता हूँ ना सबसे, एक छोटे बच्चे से भी मैं नॉलेज लेता हूँ, एक अपने उम्र से वाले से भी लेता हूँ, अपने से बड़ों से भी लेता हूँ, अपने छोटों से भी लेता हूँ। पर आज भी देखो, मैं अभी भी ना, आज भी अब आप, मेरा अभी स्टाफ भी कहता है सर इतनी ट्रेनिंग इतने वेबिनार सेमिनार आप अटेंड करते हो, इतने पैसे लगाते हो। मैं क्या अपने पे लगाता हूँ ना यार, हर एक बंदे को अपने पे ना। सुन लो मेरी बात ध्यान से, मेरा फेस नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ हरचरण सिंह, वीर साहिबजादे प्रॉपर्टी से। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी पे तो करो ही करो, अपने पे इन्वेस्टमेंट करो, अपने पे ज्ञान बढ़ाओ। ये मत सोचो कि 60-70 साल के हो गए, 50-55 के हो गए, 45 के हो गए, यार अपने पे पैसा लगाओ, अपने पैसा ले आओ। कहीं से ज्ञान मिलता है लो। वो ज्ञान कैसा, जैसे मैं कहता हूँ रियल एस्टेट का, जो मैं कहता हूँ एआई का, चैट जीपीटी का, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलो। अपना ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा घटेगा नहीं, समझ लो मेरी बात। मैं गुरु हूँ, मेरी राशि भी गुरु है, जुपिटर है मेरी, मिथुन राशि है, जुपिटर है मेरी। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था। इस चीज़ का मुझे आभास तब हुआ। और देखो मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं बताऊं, आज मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर रखा है। न्यूमरोलॉजी जिन लोगों को पता है उनको पता होगा। और मैं अभी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी कर रहा हूँ, बहुत हाई फाई बंदे से कर रहा हूँ, अच्छी खासी फीस है उसकी। मुझे शौक है पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, करने का। देखो अगर लाइफ में एक सक्सेसफुल बनना ना, मेरे बड़े अच्छे व्यूज़ हैं, मेरे अच्छे लवर्स हैं। मुझे खुशी होती है जब आप लोग ना मुझे लाइक कमेंट्स करते हो, मुझसे बातें करते हो। आधा घंटा टाइम नहीं होता, फिर मैं भी टाइम देता हूँ। कई बार मेरी अपनी वीडियो रहती है बनाने की, मेरा ऑफिस का काम रहता है, लेकिन मैं बात पूरी करता हूँ। हाँ ये है कि मैं कमेंट से जवाब रिप्लाई नहीं दे पाता, कई बार कॉल भी पूरी अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन अभी मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। मैंने अभी व्हाट्सअप API और एक CRM लगा दिया अपने उस पर, ऑटोमेटिक आप लोगों का रिप्लाई आएगा। दोस्तों चिंता ना करो, API व्हाट्सअप ऑटोमेटिक रिप्लाई देगा। मैं तो चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी जो रिप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है ना मुझे, मैं मेरे मैसेज नहीं दे पा रहा जी सर आपने बता। अभी कई बार बोलते हैं सर वीडियो भेज दो फलाने प्लॉट की, सर वो प्लॉट आपने बताया था भेज दो, अभी तक आपने नहीं भेजी। और अगला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन भी होता है। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ
कि मुझे माफ़ करो, मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए मैं जवाब नहीं पाता। और कोई बात नहीं है, जब समय का अभाव होता है ना तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करूँ। एक मिनट में शीशा बंद कर लूँ, आवाज़ बाहर से शोर आ रहा है। मेरा माइक लगा हुआ है मेरे कॉलर पे, मेरे मोबाइल पे भी लगा हुआ है, जो साउंड बाहर की साउंड को ख़त्म करता है, रोकता है। हाँ, तो बात क्या चल रही थी, भूल गया मैं। हाँ, यही बात चल रही थी कि अपने आप को हमेशा अपडेट रखो, दुनिया के साथ चलो, अपने से छोटों को सिखाओ। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है। नहीं, बात थी बाबा नंद सिंह जी की, बात कर रहा था मैं। जो गुरुद्वारा है ना बाबा नंद सिंह जी का, कभी आओ देहरादून में, पौधा मेरे ऑफिस है, मैं आपको वहाँ के अपनी गाड़ी में लेके चलूंगा। बाबा नंद सिंह जी गुरुद्वारे में जाओ, लंगर भी खिलाऊंगा, वहाँ का इतिहास भी सुनो। आप किसी भी धर्म से हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है, चारों दिशाओं में खुला है। हमारा जो हरमंदिर साहब है ना, देखो चार, उसके चार दरवाजे हैं। अब पूछो चार दरवाजे क्यों है, गूगल बता देगा आपको, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज हैं। चार दरवाजे इसलिए खोले हैं कि कोई भी धर्म का है, गुरुद्वारे में लंगर खुला है, खुला लंगर है, बाबे का लंगर है, खाओ पियो, 24 घंटे लंगर चलता है अमृतसर में। खाली अमृतसर नहीं, पौंटा साहब चले जाओ, पौंटा साहब में भी रात को 12-1 बजे भी भाई जी को उठा दोगे ना, भाई जी आपको लंगर तैयार करके देंगे, तैयार होता है। आप कहोगे जी अभी भी सब कुछ है वहाँ पे, हर गुरुद्वारे में है, छोटा गुरुद्वारा बड़ा गुरुद्वारा कुछ नहीं है, बाबा जी सब जगह विराजमान है। पौंटा में देखो, मैं पौंटा, मेरी बेटी भी आई हुई है, डॉक्टर है, वो दामाद ही मेरा डॉक्टर है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप सब लोग ना मुझे आशीर्वाद देते हो कि सर आप बड़े लकी हो, आपकी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, 2 दामाद डॉक्टर हैं, बेटा अमेरिका में है मर्चेंट में, और आप बैंक से रिटायर्ड, और आज भी मेहनत कर रहे हो इतनी उम्र में। मैं हाथ जोड़ के ना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ सबका हो भला, सबका कर भला हो भला। जब आप भला करोगे ना तो आपका भला होगा। बुरा नहीं करना किसी का, ना बिजनेस के थ्रू करना, ना वैसे सोशल लाइफ में करना। देखो कैसे फल लगता है, कैसे भाग लगते हैं। पंजाबी में कहावत है भाग लगते हैं। आपका पेड़ में ना ऐसे फल लगेंगे, ऐसे पेड़ लटक जाएगा ना कि झुकेगा आम, झुकेगा फल नीचे। नी अपने आप को उदारता रखो, उदार बनो, उदार उदार बनो, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसी पवित्र भूमि है ये, पावन पवित्र भूमि है गोंदा। अभी मुझे यहाँ पे ऑफिस खोले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं पहले किसी रियल एस्टेट कंपनी में ही था। मैंने वहाँ पे 5-6 महीने काम किया, या 7-8 महीने किया, मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा बड़ा बैड रहा। मेरी अच्छी खासी टीम थी, सब कुछ था, लेकिन मैं देखता था यहाँ पे बड़ी बदमाशी है। हैं, एक का माल 5 में बेच रहे हैं, बताओ ये इतना इतना मार्जिन है। एक का माल 5, समझ जाओ मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, एक का माल 5। आप लोगों को बता दो 5 में ले जाओगे, उसमें कमीशन कितने दे रहे हैं एजेंट्स को, मात्र मात्र पॉइंट्स में 0.5%, 0.1% समझो, 0.2% समझ लो, 0.5 समझ लो, 1% तो बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने ये सब हरकतें देखी ना उस कंपनी में, मैंने कहा यार मैंने इस कंपनी में नहीं काम करना। मैं निकला गाड़ी लेके, मैं, वो कहता है गाना है ना, मैं निकला गड्डी लेके, वही मैं गड्डी लेके निकला। मेरा एक साथ में दोस्त भी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे साथ था। मैंने कहा यार बात सुन, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैंने अपना ऑफिस खोलना है यार। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है पैसा कमाने की। ऊपर वाले की ना, रब की ना दिया है मेरे ऊपर, सब कुछ दिया उसने मुझे। अब मुझे ना लोगों का भला करना है। मैं निकला हूँ अभी गड्डी लेके, मैं भला करूँगा, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे लोगों को राह दिखानी है, राह। ऊपर वाले ने मेरे बच्चों को राह दिखा दी, वो बात चलो अलग है, चलो मैंने बच्चों की उंगली पड़ी, लेकिन ऊपर वाले ने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया मेरे बच्चों का, सब बच्चे आबाद हो गए। मैं कहता जो भाग ऊपर वाले ने मुझे दिया ना, आप सबको लगे, और सारी ज्ञानात को आप भी अपने वेल विशेष से बनाओ। अपने बच्चों को देखो बन ही जाएंगे। जब आप अच्छी सोच रखोगे ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों समझ लो, अभी मेरे पास टाइम है, घर दूर है, मैं 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, मैं ये प्रचार प्रसार की बात करूंगा। अभी कोई प्लॉट की बात नहीं करनी, बीच बीच में आ जाएगी बात, तो आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि क्या कह रहा था, मैं भूल ही जाता हूँ ना। मैं ये कह रहा था, अपनी नीति और नीयत सही रखो।
नीति और नियत देखो, नेता लोग भी कहते हैं नीति नीति, लेकिन कहाँ नेता लोगों की नीति भी सही नहीं है, नियत भी सही नहीं है। नियत भी खराब है, नीति भी खराब है, वरना हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया थी। ये तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह की धरती है, ये तो हमारे भगत सिंह की धरती है, ये तो हमारे गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये धरती हमारे गुरु तेग बहादुर जी की है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी की है। बुद्ध, जैन, कितने 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 हमारे पीर पैगंबर आए। और देहरादून खासकर ये मातृभूमि, देवभूमि, मातृभूमि तो है ही है, सबकी मातृभूमि, अपने में घर से आ रहे हो मातृभूमि, लेकिन ये देवभूमि है उत्तराखंड। यहाँ पे देवी देवताओं का वास है, पैगंबरों का वास है, यहाँ पे ऋषि मुनियों का वास है, गुरुओं का वास है। देहरा, ये जो देहरादून है ना, मजा आ रहा नहीं आ रहा मेरी बात सुनने का? देहरादून का मतलब है देहरा, देह मतलब आत्मा, हरा मतलब छोड़ जाना। गुरु राम राय जी ने यहाँ पे देहरा था। गुरु राम राय जी सिखों के गुरु से थे पहले, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, ग्रंथ साहब में एक तुक चेंज कर दी थी मोहम्मडन्स को खुश करने के लिए ना। उसमें था मिट्टी मुसलमान की, तो उन्होंने उस लाइन को चेंज कर दिया मिट्टी बेईमान की। इस पंक्ति को चेंज करते ही उनकी गद्दी गई, सारे गुरु नाराज हो गए। 10 गुरु थे हमारे, ये 11वें गुरु, 10 थे 11 होते, ग्रंथ साहब 12 हो जाते मेरे हिसाब से। ये बात कोई सिख बोलता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ। हमारे 10 गुरु है ना, गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक। उनके पिताजी 9 नंबर पे आते हैं। गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिताजी 9 नंबर पे आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने शहीदी दी थी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे में। सिर, उनका सिर कलम कर दिया गया था, मुसलमानों ने किया था, मोहम्मडन ने किया था। तो गुरु राम राय जी के नाम पे एक जगह का नाम पड़ा देहरा। देहरा मतलब यहाँ पे गुरु राम राय जी ने अपना देह त्यागी थी। देह मतलब दूसरी ऊपर चले गए, देह त्यागना, मृत्यु की यही हुई थी। इसलिए सिख लोग, कई लोग नहीं मानते जी हमारे गुरु है ही नहीं है, कि उन्होंने लाइन पलटी, मिट्टी मुसलमान की को मिट्टी बेईमान करके उन्होंने बोला, तो कई सिख लोग नाराज हो गए। लेकिन देखो दोस्तों, है तो गुरु थे ना हमारे, मैं मानता हूँ हमारे गुरु थे, उन्होंने गलती करी। देखो गलतियां देखो सारे ही करते हैं, हम नहीं करते, दिन भर कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन बख्शा आ रहा है ना ऊपर वाला। इसलिए मेरी सोच दूसरी है। मैं गुरु राम राय जी, जब हमारा झंडा चढ़ता ना, झंडा वहां पे झंडा होता है, झंडा चढ़ता है होली के 5वें दिन, बहुत पब्लिक आती है पंजाब से। लोकल पब्लिक कम होती है, बाहर की ज्यादा होती है। अब कहीं लोकल सरदार भी सुन रहे होंगे मेरे को, लेकिन मेरी जो मैथोलॉजी, साइकोलॉजी, वो जो थिंकिंग है ना, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल ही अलग है। मैं किसी धर्म को बुरा नहीं बोलता, मैं सब धर्मों से प्यार करता हूँ, चाहे कोई करे ना करे, मैं तो करता हूँ भाई। किसी भी धर्म के आगे कुछ भी आ जाए, मैं सिर झुकाता हूँ। इसलिए बरकत है मेरे ऊपर ऊपर वाले ने ना, सारे सब देवी देवताओं की, सब गुरुओं की मेरे पर बरकत है, क्योंकि मैं गुरु हूँ, तो मैं किसी के साथ नाराजगी तो कर ही सकता था। आपको पता मेरी राशि गुरु है, तो गुरु किसी से नाराज हो ही नहीं सकता, गुरु किसी का बुरा बोल ही नहीं सकता, और ना कोई गुरु के बारे में बुरा बोलता है। तो ये है जी, देहरादून का मतलब समझ आ गया। देहरा मतलब गुरु राम राय ने अपना देह हरा था, मतलब यहाँ पे अपने शरीर को त्यागा था, ऐसा समझ लो। और मैंने बताया पौंधा मतलब उन्होंने, बाबा नंद सिंह जी ने अपना पाँव टेका था यहाँ पे, पाँव दे था, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने करी ना पौंटा में। तो पौंटा और पौंधा दोनों मिलते जुलते हैं, पौंधा साहब बोलते हैं यहाँ पे, पौंधा साहब और पौंटा साहब। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि जो गलतियां आप करते हो ना, तो वैसे करते हैं सब। पौंटा साहब है, पौंटा साहब नहीं है भाई, प्लॉट पौंधा में। पौंटा तो हिमाचल में है, हिमाचल में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, जैसे उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में तो ले सकते हो, 300 गज तक ले सकते हो, लेकिन पौंटा में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बाहर वाले 100 गज भी नहीं ले सकते, 100 गज तो छोड़ो, 1 गज भी नहीं ले सकते। पता है आपको? देखो बातों में बात निकलती है, बातों में बात निकलती है ना, इसलिए मैं डिस्कशन क्यों करता हूँ।
हिमाचल में प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल है। मेरी बड़ी बेटी मैंने बताया ना, वहाँ पे उनके उनके जो उसके जो ससुराल हैं वहाँ के हैं, उनका अच्छा अपना बिजनेस है, क्लिनिक है, डॉक्टर्स हैं, पूरी फैमिली डॉक्टर है, तो वो लोग ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता वहाँ पे, आप भी नहीं ले सकते। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो शायद मेरे ख्याल 370 खत्म हो गया था, तो वहाँ का क्या है मुझे पता नहीं। तो दोस्तों ये है सारी कहानी, बात चली थी कहाँ और पहुंची कहाँ पे। इस वीडियो को पूरा सुनना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और मैंने जो मेन मकसद था ना, पौंधा और पोंटा समझाना था, मेरा मकसद क्या था इतनी बात करने का। पौंधा और पोंटा मिलता जुलता है। और जब फ़ोन पे कॉल करते हैं सब पोंटा बोलते हैं, पोंटा में प्लॉट में, पोंटा नहीं है भाई, पौंधा है। पोंटा में चाहिए, पोंटा में आप ले ही नहीं सकते। पोंटा से पहले भी देखो, अच्छा सुनो एक बात और बता देता हूँ, पोंटा से पहले भी प्लॉटिंग हो रही हैं। वो पोंटा के नाम पे ना लोग मिस यूज़ करते हैं, मिस यूज़। मैं तो सारे डेवलपर्स को और जितने भी दलाल, ये जितने भी एजेंट हैं ना, ये भी सुन लें। पोंटा साहब के नाम पे हरबटपुर से लेके और पोंटा के बीच में बहुत सारी जगह आती, मैं नाम नहीं लूँगा, छोटी सी पट्टी है, वहाँ पे प्लॉट बेच देते हैं और लोग रो रहे हैं। आज भी मेरे पास एक फ़ोन आया था, सर मैंने ना पोंटा साहब के आसपास ले ली। उसने बोला ये पोंटा हिमाचल है। मैं कहा हद होगी, 1 लाख रुपए दे दिया। मैं कहा चल यार, दे दिया तो दे दिया, अब क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे चक्रों में मत पड़ना। पोंटा अलग है, पौंधा अलग है, देहरादून अलग है, हिमाचल पोंटा साहब अलग है। देहरादून और पोंटा साहब में ना बाउंड्री है, पुल है, एक बीच में पुल है। उस पुल की कहानी भी बताता हूँ अभी। वो पुल है बीच में, और इस तरफ देहरादून, उस पुल के उस तरफ हिमाचल, पोंटा शुरू होता है। हिमाचल बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी कहीं भी इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, दोस्तों मेरे से एक बार सलाह ले लो। मेरे से प्लॉट लो ना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर ज्ञान मेरे से ले लो, सलाह ले लो, सलाह सर। वो सलाह किसी भी टाइप की ले लो यार, छोड़ो ना प्लॉट प्लूट को, एक गोली मारो प्लॉट शॉट, ये होस्टल पोस्टल। कृपा ऊपर वाले की, मैंने आपसे क्या कमाना है। कुछ भी ज्ञान लेना है, कुछ भी प्रॉपर्टी लेनी है तो यार सलाह ले लो, मैं आपसे बड़ा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप मेरे से भी बड़े होंगे, नमस्कार है मेरा आपको। लेकिन कहीं भी प्रॉपर्टी, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कैरियर गाइडेंस, बच्चों के बारे में सलाह लेनी है ना, मेरे से लो। कहाँ एडमिशन कराऊँ सर, बच्चे ने इतनी पढ़ाई करी, कहाँ इसको भेजूँ, बच्चा कह रहा है यहाँ पे, मेरे पूछे बिना ना भेजो यार। चलो कोई फीस नहीं ले रहा मैं आपसे। कौन सा कोर्स कराना है मेरे से पूछो, बच्चे से मैं बात करो, मेरे से बच्चे से बात कराओ, मैं दे दूंगा टाइम थोड़ा बहुत। बच्चे से बात करो, मैं बच्चे का इंटरेस्ट देखूँ, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। क्यों बच्चे क्या होता है, गुमराह हो रहे हैं आज की डेट में, बच्चा गुमराह हो रहा है। दोस्त ने बोला ये कोर्स कर रहा हूँ, चल तू भी कर, तू मम्मी डैडी को बोल मैंने कोर्स करना है। उसका मकसद क्या है मुझे पता, मैं ओपन नहीं बोलूँगा इसमें यूट्यूब चैनल में, हैं। और लड़कियों का भी यही हालत है कि पापा मुझे कोर्स करना है, मुझे कराओ, मैं जाऊँगी जाऊँगी। वो माँ बाप को पता ही नहीं होता, कईयों को पता ही नहीं होता, ठीक है बच्चा कर ले। कुछ तो ऐसे कहता है ठीक है यार जा यार, जहाँ जाना जा, जान छोड़। और मेरे जैसे बंदे, मैं आज अगर मैं कहता हूँ कि बच्चों को मैंने गाइड किया, ऊपर वाले की कृपा, मेरी कृपा नहीं, ऊपर वाली कृपा। 2 बेटियाँ डॉक्टर, दोनों दामाद डॉक्टर, बेटा मर्चेंट में बैठा हुआ है, अच्छी तनख्वाह ले रहा है, मेरी अच्छी पेंशन आ रही है। मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैं क्यों काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपना दिल लगाने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है। देखो मैं बैठा हूँ, कितना टाइम हो गया मुझे पता नहीं, मैं ऑफिस से निकला, जंगल से निकला और अभी शहर आ गया, देहरादून आ गया। ये मैं बातें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, ये लंगर बांट रहा हूँ, लंगर। इस ज्ञान को मैं पता क्या बोलता हूँ, लंगर। मैं तो कहता हूँ यार सिख लोग भी जो है ना, मेरी बातें सुनो यार, सुनो। गुरुद्वारा में लंगर बांटते हो, ठीक है, अच्छी बात है, वो लंगर अलग चीज़ है। ज्ञान का लंगर बांटो। गुरु नानक देव जी ने ज्ञान का लंगर बांटा था। उस जमाने में वो पतीले पुतीले दालें वाले रोटियां लेके नहीं गए थे वो जंगलों में। उस जमाने में कहाँ लंगर होते थे। लेकिन गुरु नानक जी ने जो बोला कि किसको कोई भूखा ना रहे, उन्होंने लंगर बांटा। 20 रुपए लेके पापा से निकले थे, और वो लंगर आज 20 रुपए का आज तक चल रहा है। पापा ने दिए 20 रुपए, जा बेटा कोई बिजनेस कर ले, कोई बिजनेस कर, खट के लिया, खट्टी दी कमाई लिया, खट्टी मतलब खट के लिया, कुछ कमा के लिया। तो आए, उन्होंने 20 रुपए का आटा खरीदा, गरीबों को रोटियां बना के खिला दी। शाम को आए थे, पापा ने बोला भाई 20 रुपए दिए, कितने गए? 20 उस जमाने में बहुत होते होंगे, आज 20 रुपए से कोई वैल्यू कुछ नहीं, उस जमाने में तो कितनी हुई पता नहीं। पापा का नाम कालू मल था, खत्री थे वो। तो वो आए,
पापा को बोलते हैं मैंने अच्छी खट्टी कर ली आज। क्या किया मैंने, गरीबों को रोटियां खिला दी, लंगर खिला दिया। वो लंगर 20 रुपए का ना, गुरु नानक देव जी का, आज दिन तक खत्म नहीं हुआ। पूरी दुनिया में लंगर चल रहे हैं, सारे गुरुद्वारों में चल रहे हैं। बाकी धर्म का मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन सिख धर्म का वो घाटी नहीं पड़ी, थोड़ी नहीं पड़ी। थोड़ कहते हैं कम ही नहीं पड़ा, अनाज कम ही नहीं हुआ। लंगर खाने जाओ किसी गुरुद्वारे में, आज तो सुना लंगर खत्म हो गया, या आप पंगत में से उठ गए, पंगत में लाइन में से उठ गए। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप खा के जाओ, 1 लाख आए, 2 लाख आए, 10 लाख आए, जितने आ जाए सब खा के जाते हैं। ये ऊपर वाले की महिमा है, गुरु नानक देव जी की महिमा है कि लंगर खाए बिना भूखा कोई नहीं गया। आज तो कोई भूखा नहीं गया, किसी गुरुद्वारे में नहीं सुना। छोटा जगह हो, छोटा गुरुद्वारा हो, सिंह सभा हो, महासभा हो, पौंटा साहब हो, हरमंदर साहब हो, शीशगंज साहब हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, हिंदुस्तान में बहुत, वर्ल्ड में बहुत गुरुद्वारे हैं, सब जगह लंगर ऐसा चल रहा है। ऐसी रब की कृपा हुई, ऐसी बरसात हुई 20 रुपए की। दोस्तों मैं देखो इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ। वो 20 रुपए, आज तक लंगर खत्म नहीं हुआ किसी गुरुद्वारे में। देखो इतनी बरकत ही 20 रुपए में। देहरादून आ गए जी। आप बोर तो नहीं हो रहे हो मेरी बातों से? मैं तो हूँ फ्री। मैं अब अपना चेहरा दिखा देता हूँ एक बार। नमस्कार दोस्तों, नहीं बोल रहा था, देहरादून आ गया है। बड़ा मज़ा आता है मुझे अपनी ऑडियंस से बात करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर से बात करने के लिए, अपने इन्वेस्टर से बात करने में बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों कभी भी आपको मेरे से बात करनी हो ना, मुझे बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात करता हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं फ़ोन पे तो लंबी लंबी बात कर देता हूँ, और मेरे से मैं नहीं परवाह करता काम की। कई बार मेरा काम पेंडिंग भी हो जाता है, कई वीडियो बनानी होती है, पर मैं रात को सुबह जब टाइम मिलता है मैं बना देता हूँ। तो आप मेरे से मिलते रहो, मिल लो, बात करो, किसी बारे में भी। पर्सनल प्रॉब्लम है तब भी करो, या दिल लगा के रखो, दिल लगी रखो, दिल लगी, किसी भी उम्र की हो, बात करो। स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, कोई सलाह लेनी है बेटा मेरे से लो, कोई कैरियर गाइडेंस लेनी है मेरे से लो, कोई कोर्स करना है मेरे से पूछ के करो, कोई एडमिशन लेना है, माँ बाप को भी मैं बोल रहा हूँ यार मेरे से बात करो। बच्चा जो कह रहा है मेरे से बात करो, बच्चे से मैं बात करूँगा। हो सकता है मैं मना कर दूँ तो समझो मना है, अगर मैं हाँ करता हूँ तो समझो हाँ है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे से हाँ या ना का जवाब ले लो, आपका फ़ायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बच्चों को सेट किया, गाइडेंस से सेट किया। बाकी देखो भगवान सबका है, ऊपर वाला जो है ना सबका है, वो सबको रास्ता दिखाता है। वो क्लॉक टावर आ गए जी। अब मैं शायद बात यहीं ख़त्म करता हूँ, मुझे थोड़ा सा मार्केटिंग भी करनी है। अगर मुझे टाइम मिला तो फिर, अभी तो ये क्लॉक टावर आया, घंटाघर आया, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह करके फिर मैं बैठूंगा। हो सकता है मैं अगली वीडियो इसी में अटैच कर दूंगा, तो बुरा मत बनाना दोस्तों। सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखो। मैं हो सकता है दोबारा मिलूँ अभी, ठीक है? मैं हो सकता है वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बात करूँगा आपसे यहाँ पे, ठीक है जी? मैं अभी गाड़ी खड़ी करता हूँ यहीं पे। ये महाराज जी आ गया घंटाघर, क्लॉक टावर। ये हमारा हार्ट ऑफ द सिटी है, दिल है देहरादून का, दिल, ये दिल है देहरादून का। अब मैं यहाँ थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा। अगर टाइम मिला तो मैं फिर मिलूँगा आपसे। मेरा आ गया स्टैंड। सत श्री अकाल।